हाँ जी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का टॉपिक है कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी में हम बात किसकी करते हैं कि बिना किसी नगद भुगतान के हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी आर लिविंग इन द डिजिटल वे ऑफ लाइफ या डिजिटल एरा ऑफ लाइफ। एरा भी लिख सकते हो, डिजिटल एरा भी लिख सकते हो। ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी, कंपनीज, शॉपकीपर, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर enhance the payment in digital mode. Enhance the payment in digital mode. It has many benefits like all the taxes including all the taxes including are go to government या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली। ब्लैक मनी cannot be deposited by the people or seller। लोगों को और बेचने वाले के द्वारा ब्लैक मनी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वी गेट a bill with including all the taxes with GST okay। It is a
transparent system of economy, cashless as we know, online payment is more comfortable, than offline. We save time, through online booking, through मोबाइल। देखो हम मोबाइल से जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कि वी सेव टाइम थ्रू ऑनलाइन बुकिंग से हम बहुत सारा समय हम बचा लेते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, are some name of digital platform of payment। To walk with cash today is dangerous। यानी आज टू वॉक विद कैश टुडे इज डेंजरस, यानी कैश लेकर घूमना तो बहुत खतरनाक है, तो कैशलेस इकोनॉमी ही सबसे बेस्ट है। We can analyze any price or amount before pay। We should connect our बैंक अकाउंट नंबर फॉर ऑनलाइन पेमेंट फर्स्ट विद फ़ोन नंबर।
तो अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले समझिए इसको किस प्रकार से कि वी आर लिविंग इन द डिजिटल वे ऑफ लाइफ। आज हम डिजिटल वे ऑफ लाइफ में जी रहे हैं। गवर्नमेंट बॉडी है, कंपनीज है, शॉपकीपर्स है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेंटर्स हैं, जितने भी हैं वो बढ़ावा देते हैं पेमेंट को। किसमें? इन डिजिटल मोड में। इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लाइक ऑल टैक्सेस इंक्लूडिंग गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली। ठीक है। सम मनी कैन नॉट बी डिपॉजिटेड, यानी जो ब्लैक मनी होती है वो इकट्ठा नहीं की जा सकती है बाय द पीपल और सेलर, लोगों के द्वारा और बेचने वालों के द्वारा। वी गेट अ बिल, हम एक बिल प्राप्त करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस विद जीएसटी। हम जो भी बिल प्राप्त करते हैं उसमें सारे टैक्सेस जीएसटी इंक्लूड होता है। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ये अर्थशास्त्र का, ये आर्थिक गतिविधियों में, ये इकोनॉमिक में एक पारदर्शी तंत्र है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट जो होता है इज़ मोर कंफर्टेबल देन, किसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है, किसकी अपेक्षा? ऑफलाइन के। वी सेव टाइम थ्रू ऑनलाइन बुकिंग, यहाँ पर बाई यूज़ कर सकते हैं, बाई मोबाइल, यानी मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से हम समय बचाते हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम है, गूगल पे है, आर सम नेम्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ पेमेंट। ये कुछ नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म के पेमेंट के, यानी इनसे हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं किसी को। और टू वॉक विद कैश टुडे इज़ डेंजरस। आज कैश लेकर घूमना बहुत ही खतरनाक है। वी कैन एनालाइज एनी प्राइस और अमाउंट बिफोर पे। आज हम किसी भी कीमत या फिर राशि को पेमेंट करने से पहले एनालाइज कर सकते हैं। वी शुड कनेक्ट, हमको अपना कनेक्ट करना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर फॉर ऑनलाइन पेमेंट फर्स्ट विद फ़ोन नंबर। इसके लिए हमको क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर, बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तब जाके हम ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान has banned on plastic use. It is now punishable offense. यह अब एक दंडनीय अपराध है। पॉलीथीन एंड प्लास्टिक, या और एक ही बात है इसलिए और लगा सकते हैं, इज वेरी डेंजरस टू आवर एनवायरमेंट। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कांट बी डिकम्पोज। इसको गलाया नहीं जा सकता, ये मतलब ये मिट्टी में डिकम्पोज नहीं हो सकती। बट इफ यू बर्न इट, यदि हम इसको जलाते हैं,
एंटी एनवायरमेंटल गैसेस लाइक CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोनोऑक्साइड and other come out. ठीक है, it causes the global warm it causes of global warming. We should use paper bags, jute bag, clothes bag, instead of polythene. People throw garbage nearby house in a polythene, in packed polythene form. Animals like cows, pigs, dogs, goats and other eat it directly. It chokes their breathing organs and cause of death. We should collect polythene bags at home and should not throw it. After collecting, we must sell it for recycle form.
वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है भाई, ये आपका हो गया पॉलीथीन इफेक्ट के ऊपर। किस प्रकार से, हिंदी आप देख लीजिए। ये गवर्नमेंट जो है राजस्थान की, उसने लगा चुकी है प्लास्टिक यूज़ पर बैन लगा चुकी है। इट इज़ नाउ पनिशेबल ऑफेंस, अब ये एक दंडनीय अपराध है। तो पॉलीथीन और प्लास्टिक इज़ वेरी डेंजरस टू आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन बहुत खतरनाक है। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि इट कांट बी डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। इफ़ वी बर्न इट, यदि हम इसको जलाते हैं तो एंटी एनवायरमेंटल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोनोऑक्साइड एंड अदर दूसरी बाहर निकलती हैं। इट केसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये कारण होती हैं ग्लोबल वार्मिंग का। वी शुड यूज़ पेपर बैग्स, जूट बैग, क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। हमें पेपर, जूट बैग और कपड़े से बने बैग्स का उपयोग करना चाहिए पॉलीथीन के स्थान पर की बजाय। पीपल थ्रो गार्बेज, लोग कचरा फेंक देते हैं नियर बाई हाउस, घर के आसपास, इन पैक्ड पॉलीथीन फॉर्म, यानी पॉलीथीन में अच्छी तरह से गांठ लगाकर और उसको कचरे को भर के फेंक दिया। एनिमल्स लाइक काऊ, पिग्स, डॉग्स, गोट एंड अदर ईट, दूसरे जानवर इसको खाते हैं डायरेक्टली। इट चोक्स देयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, ये उनके सांस लेने वाले जो उनके शरीर के अंदर अंग होते हैं, सांस लेने वाले जो अंग होते हैं उसको चौक यानी जाम कर देता है और फिर मौत हो जाती है, कॉज्ड ऑफ डेथ। वी शुड कलेक्ट पॉलीथीन बैग, हमें घर पर पॉलीथीन की जो पॉलीथीन बैग है उनको इकट्ठा कर लो। एंड शुड नॉट थ्रो, उसको फेंकना नहीं चाहिए। आफ्टर कलेक्ट करने के बाद में वी मस्ट सेल इट फॉर रिसाइकल, हमें इसे पुनः चक्रण के लिए दोबारा बेच देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।